अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हैदर इस वक्त मौजूद हूँ ईद फेस्टिवल 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। मुझे मजबूरन आपको क्लियर वॉइस है, मास्क उतारना होगा। इस वक्त जो नई शक्ल है कोरोना की, जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया, दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है और कराची के अंदर पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से फैलने वाला ये कोरोना की एक ख़ास किस्म है जो कि बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। NCOC के जो सरबराह हैं असद उमर इस हवाले से 12 आवाम को कह रहे हैं कि एहतियात बरतें। इस सूरत हाल में इस ईद फेस्टिवल का एहतमाम करना, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस कदर हुजूम है लोगों का जो एंट्री के लिए गेट के ऊपर मौजूद हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से ये परमिशन कैसे दी गई इस ईद फेस्टिवल की, लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हो रहा है कि जब बरतानिया के वज़ीर आज़म एक निजी पार्टी अरेंज करते हैं और उसको चूँकि बरतानिया में भी ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है तो वहाँ उस पर इतना प्रेशर आता है आवाम का कि असम्बली के अंदर बरतानिया के वज़ीर आज़म को बोरिस जॉनसन को बाकायदा माफ़ी मांगना पड़ती है कि कोरोना जहाँ तेज़ी से फैल रहा है। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने एक पार्टी का एहतमाम किया जो कि गलत था। इस सूरत हाल में जहाँ पाकिस्तान में 7.5% से तनासुब बढ़ चुका है जो पॉजिटिव केसेस हैं, उसमें शहर कायद के अंदर मेन साहिल समंदर के बिल्कुल साथ इस पार्क में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ईद फेस्टिवल का 3 रोज़ा, एक दिन भी नहीं और 3 रोज़ा इसका एहतमाम किया गया है। यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग जमा होंगे, ख़वातीन मर्द हजरात, और ईद फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ लोगों की राय भी हम लेंगे कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इस सूरत हाल में जब कोरोना जो है ख़तरनाक हो सकता है, ओमिक्रॉन नई शक्ल जो है इसकी, और साथ साथ ये भी कि मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें जो हैं वो बाकायदा एहतियात के लिए कह रही हैं, और साथ साथ ये भी सोचा जा रहा है कि स्कूल्स या कॉलेजेस दोबारा बंद करने पड़े, हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक ऐसा इवेंट अरेंज करना जो कि ख़तरनाक हो सकता है, ये इतना ज़रूरी क्यों था, इस हवाले से हम बात करेंगे। आफ्टर 6 मंथ पहली दफ़ा हुआ है कि जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है उसकी तादाद 6 माह बाद पाकिस्तान में 7.5% से खुसूसन कराची में बढ़ गई है। ऐसे माहौल में इस इवेंट का इनाकाद, क्या ये गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम नहीं आपको लगता? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इवेंट का होना इतना करने से पहले ज़ाहिर बात है कंसल्टेशन उन्होंने की होगी डॉक्टर से और हेल्थ रिलेटेड ऑफिशियल से, उसके बाद ही हुआ है। तो क्योंकि 2 साल पहले नहीं हुआ था, हमेशा होता रहता है। और फिर एक बात और भी है कि आप सबको पता है कि जो कोविड वायरस है ये क्लोज स्पेस में ज़्यादा वो स्प्रेड करता है, ये क्लोज पे ओपन स्पेस, तो आई थिंक इट्स अ सेफ साइड, तो वी वेलकम। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हुजूम जो इस वक्त गेट के ऊपर मौजूद है, और हमने देखा कि बरतानिया के अंदर बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को बाकायदा माफ़ी मांगना पड़ी कि उन्होंने एक पार्टी का एहतमाम किया था और उन पर इतनी तनकीद हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने गलत इक़दाम किया जब ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में 2, 4, 5 महीने डिले किया जा सकता था, इसमें कोई इश्यू नहीं था। तो NCOC इस हवाले से भी खामोश है, सिंध हुकूमत भी खामोश है, क्या वजूहत है? मेरे ख्याल में देखें, हम ज़्यादातर तो वैक्सीनेशन हो गई है, अब इस नई वेरिएंट की वजह से 3rd डोज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये मेरे ख्याल में ठीक है क्योंकि सब ऑफिशियल्स जी एग्री किए होंगे, उसके बाद ही ये हुआ है, तो वी वेलकम। और सबसे बड़ी बात ये कि ओपन स्पेस में है, अगर क्लोज में होती तो आई वुड डेफिनेटली हैव गॉन अगेंस्ट। उसके बाद 100% देखें कि SOPs फॉलो जो भी। इट्स नॉट डेंजरस, आप कह रहे हैं? इट इज़ डेंजरस, लेकिन एक तो ज़्यादातर एक तो देखें फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो ओपन स्पेस में है जिसमें बहुत कम चांस होता है, उसके बाद गैदरिंग बहुत बड़ी होने वाली है, उसके बावजूद भी देखें कि SOPs भी फॉलो कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं। बस एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़राब है कि हमेशा टिकट्स फिज़िकल भी अवेलेबल होती है। वी कुड हैव लास्ट टाइम ये है कि हम यहाँ पर आते थे और टिकट परचेज़ करते थे, तो ये ऑल ऑफ सडन है कि सिर्फ ऑनलाइन, और मैंने जब ऑनलाइन अभी चेक किया, हम पता नहीं बहुत दूर से आए हैं कि वो भी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो ये उनको या तो पहले बताना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल हैं। सर ये प्रॉब्लम आपको टिकट नहीं मिली? नहीं, वो हमने जब वो टिकट वाला .pk पे चेक किया है तो सारी टिकट सेल आउट हो चुकी हैं। बस ये आप फिर एहतियात कीजिए, बाहर ही रहिए, आप बच जाएंगे। हम अंदर जाएंगे, फिर भी ओपन स्पेस है, अगर कोशिश करेंगे रात कल के लिए शायद टिकट्स हों, लेकिन आज की तो सब सेल आउट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम मायूस होकर वापस जा रहे हैं। हमारे साथ एक विजिटर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत तेज़ी से फैलता ओमिक्रॉन, एक नई शक्ल, 7.5% से बढ़ गया है कराची के अंदर, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये 6 माह बाद ऐसा हुआ है कि रेशो इतना ऊपर गया है। इस सूरत हाल में ईद फेस्टिवल वो भी 3 रोज़ के लिए ज़रूरी था?
देखें, अगर देखा जाए तो ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको उठा के देखें, उन्होंने तो बिल्कुल ही बंद किया हुआ है अपने कंट्रीज़ को, और एंट्री अलाउ ही नहीं कर रहे हैं बाहर से। हालांकि वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टूरिस्ट हैं और टूर से कमाते हैं बहुत, अपना क्या कहते हैं, उनका इकनॉमी उससे चल रही होती है। लेकिन समाओ हमारे यहाँ आपको पता है, बस अगर आप बड़ी पार्टी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान में, आपके लिए खुला है पाकिस्तान। ये कोरोना वायरस हो, ओमिक्रॉन हो, ये तो कुछ भी नहीं बेचता। अगर आप चीज़ें, जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। बिल्कुल सिंध के अंदर हो रहा है। अब जब हम कहते हैं 18वीं तरमीम, तो फिर इस बात पे भी आप लें 18वीं तरमीम के, जी हाँ हम करवा रहे हैं, और ये इसका जो भी क्या कहते हैं कुछ भी होता है 19-20 हम इसके जिम्मेदार हैं, बोलें फिर। तो सारे इन्होंने अप्रूवल तो ली होगी, सिंध हुकूमत से ली होगी, उसके बगैर तो नहीं हो रहा ना, अप्रूवल के बगैर। ऑब्वियस सी बात है, सिंध गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ये पार्क, जितने भी हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और सिंध गवर्नमेंट की एक हौसला अफजाई होगी, उन्होंने परमिट दिया होगा तभी तो हो रहे हैं। अब बात वही है कि आप किसी चीज़ को अगर क्या कहते हैं कहीं अच्छा बताना चाहें तो वो अच्छा भी बता सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है वो है। अब आप इसमें कोई दो बात तो नहीं हो सकती। आप खुद ही जो है क्या कहते हैं, अभी आएगा तो आप मार्केट्स बंद करना स्टार्ट कर देंगे जहाँ रोज़गार लोगों का चल रहा है। इंडिया दे चुके हैं वज़ीर आला सिंध के, हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। नहीं, देखें, वो जब उनका काम होगा वो लॉकडाउन भी लगाएंगे, आप बेफिक्र रहें। जब उनका काम नहीं होगा तो वो ये चीज़ें करने देंगे, जहाँ उनके मफादात होंगे वहाँ पे वो करने देंगे, जहाँ मफादात नहीं, इजाज़त देना मफादात में। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। क्या है ये, मतलब कि इतने लोग एट अ टाइम आएंगे और कैसे लोगों को, मतलब कि आप सही है, आप मतलब कि SOPs पे अमल करने का बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मास्क लगा के आएँ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएं, सब चीज़ें, और कहते हैं सैनिटाइज़ करके आएँ, लेकिन अंदर आप हर एक को जज कर सकते हैं, हर एक को पकड़ के बोलेंगे कि सैनिटाइज़ करें, हर एक को पकड़ के बोलेंगे कि मास्क लगाएं, कैसे पॉसिबल है ये? कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से बढ़ रहा है, और अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़े, लेकिन कराची में आदाद शुमार उसके बढ़ रहे हैं। 7.5% तक पॉजिटिव केसेस आने लग गए हैं। ऐसी सूरत हाल में ये इवेंट करना दुरुस्त है? अगर आप लोगों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई हुई तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये कोरोना से जो बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन ही है, और ज़्यादातर वैक्सीनेशन के बाद भी पूरी दुनिया एहतियात कर रही है ना। जी। तो उसमें है कि आप क्या नाम है, जो SOPs वगैरह उसको फॉलो करते हुए अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर चाहिए इसको फॉलो करें, और गवर्नमेंट की आपके सामने निज़ाम लोग खड़े में, इनको इस बात को देखना चाहिए कि वो प्रॉपर SOPs के मुताबिक प्रोग्राम कर रहे नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है यहाँ पे, खातून है, इनसे बात करते हैं। आप ओमिक्रॉन जब तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसी सूरत हाल में आपने भी रिस्क ले लिया, आप अपने बच्चे और आपके साथ उनके साथ आ गई, हस्बैंड है आपके? अच्छा, तो बच्चे के साथ आई हैं, तो ये रिस्क नहीं लिया आपने? बहुत बड़ा रिस्क तो है, लेकिन हमने वैक्सीन भी लगाई हुई है और मास्क पहने में काफ़ी SOPs फॉलो हो रहे हैं, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से होना चाहिए इवेंट। अपने SOPs फॉलो अगर कर रहे हैं तो इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अब 2 साल हो गए हैं, तो अब इवेंट्स नहीं होंगे तो मतलब अब सब्र नहीं हो रहा, इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ तो गया है, लेकिन SOPs फॉलो हो रहे हैं, वैक्सीनेशन सबने लगवा ली हैं। तो वैक्सीनेशन के बाद भी दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ महदूद कर दी हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर मैं आपको दुबई की बात करूं तो दुबई में आप देखें इतना बड़ा एक्सपो हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं वो कितना बड़ा इवेंट है वो, तो वहाँ पे कोरोना नहीं, वहाँ पे तो कोरोना केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन एक्सपो कंटिन्यू है, तो इसलिए SOPs फॉलो हो रहे हैं। समझती हैं कि ये होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, SOPs के तहत महदूद रह के। आप क्या कहते हैं सर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी राय है जो भी कहते हैं। सर देखिए, मैंने लास्ट आपके साथ ये छोटा सा बच्चा है, अल्लाह इसे सलामत रखे। जी बिल्कुल, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन ये है कि मैंने लास्ट एंजॉयमेंट में आपको बताऊं कि मैंने 2019 में किया था। अब ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली लॉकडाउन लग जाना चाहिए, लेकिन ये है कि SOPs के थ्रू आप जो है आप कम्प्लीटली लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा जो इवेंट्स हैं गैर ज़रूरी वक्त पर, ये मुनासिब है क्या? नहीं, ये मुनासिब तो नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी। अब बच्चे इतने 2 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ एक्टिविटी भी चाहिए, लेकिन ये है कि हम लोग ख्याल रख के कर सकते हैं। मास्क पहने, आपने मास्क नहीं पहना हुआ हैगा, मास्क हैगा फिलहाल। हैगा, मास्क हैगा। अच्छा, तो ये आपको नहीं लगता रिस्क है? नहीं, मेरा ख्याल है कि कब तक रुकेंगे? 8% तक। पिछले 6 माह के बाद ऐसा हुआ है कराची के अंदर कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, पॉजिटिव केसेस जो हैं वो 8% तक पहुंच गए हैं। तो देखिए, वैक्सीनेट हुए हैं ना, यहाँ पे इन्होंने ये लगाया हुआ है कि आप वैक्सीनेट कराएं, तो हम लोग अपने कार्ड भी लाएं, वैक्सीनेट हुए हैं, तो वैक्सीन क्यों लगवाने जा रहे हैं? मतलब सेफली ना, तो मेरा तो ख्याल है कि थोड़ा बहुत तो बच्चों को चाहिए ना एंजॉयमेंट। अच्छा, आप क्या कहती हैं? यही कहती हूँ जो मम्मा कह रही है। होना चाहिए।
हाँ, क्योंकि कब तक रोकेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को। आपके साथ माशाल्लाह ये भी हैं, तो ये तो बच्चों के लिए तो और ज़्यादा खतरनाक है, रिस्क ले रहे हैं आप। हाँ, हैं होना चाहिए इवेंट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है आपके बिल में, इंडिया दिया गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से कुछ दिन पहले, हो सकता है कि हम जो है लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाएं, स्कूल्स वगैरह दोबारा बंद करने पड़े। जब ये सूरत हाल है सबसे ज़्यादा कराची में, ऐसी सूरत हाल में ये गैर ज़रूरी नहीं है इवेंट, यहाँ क्यों क्या ज़रूरत थी इतने लोगों को एक साथ जमा करने की? गैर ज़रूरी है, क्या करें फिर, लेकिन ये नहीं करें तो और क्या करें। नहीं, कुछ दिनों के लिए एहतियात तो की जा सकती है ना, जब कंट्रोल हो जाए फिर कर लें। ठीक है, बात करते हैं फिर, चलिए। किससे बात करेंगे? यहाँ कौन होते हैं? सिंध हुकूमत को मैसेज दे देना कि उन्होंने परमिशन दी है, देनी चाहिए थी, नहीं देना चाहिए थी, नहीं देना चाहिए थी तो क्यों नहीं देना चाहिए थी? अब तो दे दी ना, अब अगले साल मैं बोलूँगा कि नहीं देनी चाहिए। अब 3 दिन के लिए है, अगले 2 दिन कैंसिल करवा देना आप। अब तो हो गया ना, अब तो मैं भी आ गया, बाकियों का भी आना बनता है, मतलब मैं या तो मैं खुद नहीं आता। आप आए तो बाकियों को भी आना चाहिए। नहीं, अब मैंने एक काम खुद कर लिया ना, बाकी भी अब आप कह नहीं सकते दूसरों को, सही ऐसे आप कहेंगे नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ कहेंगे नहीं, या होना नहीं चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं होना, इवेंट नहीं होना चाहिए। इवेंट तो नहीं होना चाहिए, जाहिर बात है। इवेंट नहीं, मैं क्यों आया हूँ? मैं आपको भी मैंने मना किया था कि आप नहीं आओ, ठीक है, लेकिन आप भी तो लेकिन इसने बोला कि हमें यहीं जाना है। मैं जाहिर बात है बाहर तो नहीं खड़ा हूँगा, मैं भी चले जाऊँगा। जी नाज़रीन, जहाँ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, वहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, मसरूफ़ तरीन गुंजानाबाद शहर कराची में क्लिफ्टन के ऊपर ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। और ये 1 रोज़ के लिए नहीं है, 3 रोज़ के लिए है। गो के यहाँ जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसका होना भी लाजमी है, आप तस्दीक करवाएंगे कि आपने वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में इवेंट्स, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बड़े बड़े इवेंट्स नहीं हो रहे। उसकी वजह कोरोना करार दिया गया है, और ये करार दिया गया है कि ओमिक्रॉन जो है ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। कुछ रोज़ कबल भी जब कराची के अंदर केसेस बढ़े थे और अब तो 8% तक पॉजिटिव केसेस आने लग गए, उस वक्त भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इंदिया दिया गया था, इशारा किया गया था कि हो सकता है कि दोबारा हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस कराची में आ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या ये मुनासिब था कि ईद फेस्टिवल रखना इतना लाजमी था कि आज ही के दिन, इसी दिन और इन्हीं दिनों में, ख़ास तौर पर जबकि कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, इन दिनों में इसका इनेकाद क्या ज़रूरी था, इसे डिले नहीं किया जा सकता था। और यहाँ पर हमने देखा कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं उनके साथ, और आप गेट के ऊपर रश देख सकते हैं। अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ज़ाहिर है किस तरह वो फासला मेंटेन कर पाएंगे ये मुमकिन नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में सिंध हुकूमत के लिए भी अपनी राय से अब आगाह कीजिएगा, सिंध हुकूमत ने क्यों परमिशन दी, ये क्यों इसका इनेकाद किया गया, और वफाकी हुकूमत क्यों इस पे खामोश है कि कराची के अंदर इतना बड़ा इवेंट रखा गया है जबकि ओमिक्रॉन जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। अपनी राय से कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।